जाएगा। नहीं तो कोशिश करते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको फ़राहम कर दी जाए अगर हो सकी तो। अच्छा, लास्ट सीन यानी कि कौन-कौन बंदा देख सकता है कि हम व्हाट्सएप पे किस वक़्त आखिरी मर्तबा ऑनलाइन हुए। एवरीवन हर बंदा देख सकता है। नो माय कॉन्टैक्ट मेरे पास जो नंबर सेव हैं सिर्फ़ वो देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। नोबॉडी कोई भी बंदा ये नहीं मालूम कर सकता, उसको ये पता ना चले कि मैं आखिरी मर्तबा किस वक़्त ऑनलाइन हुआ था। इसके अलावा दूसरा आता है प्रोफ़ाइल फ़ोटो। प्रोफ़ाइल फ़ोटो भी इसी तरह है। एवरीवन हर बंदा मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर देख सकता है। माय कॉन्टैक्ट्स मेरे पास जो नंबर सेव हैं वो इस पिक्चर को जो मैंने प्रोफ़ाइल पे लगाई हुई है देख सकते हैं। नोबॉडी कोई भी बंदा नहीं देख सकता। अच्छा, इसके बाद है अबाउट। अबाउट कौन-सा होता है? अबाउट ये जो मेरे पास लिखा हुआ है वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह। ये अबाउट है। अब इसको कौन बंदा देख सकता है? इसको भी इसी तरह की इसकी सेटिंग है। अब आ जाते हैं स्टेटस में। मैं मुख्तसर अंदाज़ में आपको बताता जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब कल की क्लास होगी उसमें काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ों को और व्हाट्सएप बिज़नेस का इस्तेमाल और दूसरी व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी हम उसमें ही डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अब है स्टेटस। स्टेटस हमारा कौन-कौन देख सकता है? हू कैन सी माय स्टेटस अपडेट्स कि मेरे स्टेटस को कौन-कौन देख सकते हैं? तो माय कॉन्टैक्ट्स मेरे पास जो नंबर सेव है वो देख सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट यानी कि इन 4 बंदों के अलावा हर बंदा मेरा स्टेटस देख सकता है। यानी कि ये इन 4 बंदों से स्टेटस आपका हाइड हो जाएगा। ओनली विथ शेयर जिसके साथ मैं शेयर करूँगा वो देख सकता है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नंबर पे जो नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकता है मेरा स्टेटस और कोई भी नहीं देख सकता। मसलन कि मैं सिर्फ़ दिखाना ही स्टेटस इस बंदे को चाहता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना स्टेटस अपलोड कर देंगे। उसके बाद है डन। रीड रिसिप्ट इसमें ये होता है कि कौन-कौन बंदा जो है यानी कि अगर हम स्टेटस देख चुके हैं और जो उसके डबल टिक है, वो इस पर ज़ाहिर हो जाएगी यानी उसको मालूम हो जाएगा कि जो मैंने मैसेज भेजा था वो अगला बंदा देख चुका है। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप की सेटिंग्स। ग्रुप की सेटिंग में किस तरह के एवरीवन हर बंदा जो मुझे क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। जितने भी नंबर मेरा नंबर जिसके पास सेव है अगर वो चाहे तो मुझे ऐड कर सकता है। माय कॉन्टैक्ट्स जिनके नंबर मेरे पास सेव है वो मुझे ऐड कर सकते हैं और कोई मुझे ऐड नहीं कर सकता। दूसरा है वन कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट यानी कि इन बंदों के अलावा मुझे हर बंदा ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लाइव लोकेशन है, यहाँ पे हम अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स कि आप नंबर्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर नीचे-नीचे है फिंगर लॉक। फिंगर लॉक को जब आप ऑन करेंगे और अपने मोबाइल में फिंगर लॉक की सेटिंग रखेंगे, तो आपके मोबाइल यानी कि व्हाट्सएप पर भी फिंगर लॉक लग जाएगा। जहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो बता दीजिए ताकि फिर हम आगे सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। जी, मैसेज कर दीजिए अगर किसी का कोई सवाल है तो। किसी का सवाल है तो मैसेज कर दीजिए। जी, ये कह रहे हैं कि रीड रिसिप्ट वाला दोबारा बता दीजिए। जी, इसके अलावा कोई और सवाल? ये है कि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, तो आपने किसी का मैसेज चेक किया होगा या स्टेटस चेक किया होगा तो उसको मालूम नहीं होगा कि किसी ने हमारा स्टेटस या जो मैसेज है वो चेक किया है। यानी कि उसके पास डबल टिक तो शो होगा, ब्लू टिक शो नहीं होगा। और अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उसको ये मालूम होगा कि इसने
हमारा मैसेज देख लिया है और उसके पास अगर स्टेटस होगा तो उसपे भी आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि ब्लू टिक को भी हाइड करना और डबल टिक को भी हाइड करना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जी, इसके अलावा कोई और सवाल? आगे चलें? उसके बाद है सिक्योरिटी। इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो मैसेज भेजने के बाद या वसूल करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन शो होगा, एक कोड जो है वो शो होया करेगा। और उसके बाद है टू स्टेप वेरिफिकेशन। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें हम 2 मोबाइलों को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टू स्टेप में जब हम आएँगे, इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी पिन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने 123 2 मर्तबा दे दिया। उसके बाद हम अपना ईमेल एंटर करेंगे। आप चाहें तो एंटर कर दें, चाहें तो यहाँ से ऊपर से स्किप कर दें। स्किप आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। ये रहा स्किप, ठीक है? यहाँ से आप इसको स्किप कर देंगे और उसके बाद ये सेटिंग अप्लाई होगा। इसके बाद डन करेंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं और अगर चेंज करना चाहें सेटिंग को तो चेंज भी कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस अगर एंटर करना चाहें तो ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। अब इस सेटिंग के करने के बाद आप 2 मोबाइलों पर व्हाट्सएप चला सकते हैं। यानी कि दूसरे मोबाइल पर भी आपको कोड आएगा और फिर वेरिफिकेशन माँगेगा 123 ये आपने एंटर करना है या जो भी आप रखें, तो आपकी व्हाट्सएप 2 मोबाइलों पर चल सकती है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आता है चेंज नंबर, यानी कि हम अपने मोबाइल के नंबर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ज यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ऊपर-ऊपर हम लिखेंगे ओल्ड नंबर जो हमारा दिया हुआ होगा और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे न्यू नंबर जो हम जिस पर हम व्हाट्सएप बनाना चाह रहे होंगे। मिसाल के तौर पर 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 आ गया है। जैसे ही आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे मिसाल के तौर पे, ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान का नंबर दें, मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ। क्योंकि मैं नंबर चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, आप बस इसको यहाँ तक समझ लीजिए, ये काफ़ी होगा 957। तो ये सेम नंबर है, इस वजह से ये एक्सेप्ट शायद नहीं कर रहा है। जी, ये कह रहा है कि क्या आप मोबाइल के नंबर को चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते? उस नंबर से टू फलाँ नंबर पर और अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं, जो आपके पास सेव हैं, आप उनको भी बताना चाहते हैं। अगर मैं कहूँगा ऑल कॉन्टैक्ट तो सबको चला जाएगा, ये सबको मालूम हो जाएगा, जो मेरे पास सेव है। अगर नहीं, तो जिस कॉन्टैक्ट से मैंने चैट की है, उसको मालूम होगा और है कस्टम। कस्टम में ये है कि आप जिन-जिन को आप बताना चाहते हैं, मसलन इन नंबरों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको हमने सेटिंग करनी है और उसके बाद डन करेंगे, तो हमारा नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। यहाँ पर है कि हम जब रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें कहेगा कि आप 3 दिन का इंतज़ार फरमाइए और 3 दिन के बाद आपको रिपोर्ट बनाकर आपकी चैट की दे दी जाएगी कि आपने किस-किस से चैट की है, कितनी की है। यहाँ इस तरह मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये कह रहा है रेडी बाय 20 फरवरी कि आपकी रिपोर्ट जो है 20 फरवरी तक तैयार हो जाएगी और फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक रहे हो तो वो बता दें।
आवाज़ क्लियर आ रही है? और किसी का अगर सवाल वगैरह हो तो वो भी बता दें। जी, है कोई सवाल है? चलो आगे चलते हैं। डिलीट माय अकाउंट, यहाँ से आकर हम अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। कंट्री को सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपना नंबर लिखा और यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया, तो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसके डिलीट करने के साथ-साथ जो भी ग्रुप आपने फॉलो किए हुए होंगे, तमाम ग्रुप वो भी खत्म हो जाएँगे और उसके बाद दोबारा एक मर्तबा फिर आपको उन ग्रुप को में शामिल होना होगा। अच्छा, उसके बाद है चैट। चैट में आ जाते हैं और यहाँ पे अगर हम वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप वॉलपेपर को चेंज करना चाह रहे हैं या नहीं? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि अब्दुस समद साहब के खुलासा बयान करते हैं। जी, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। नो वॉलपेपर, तो अब मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कोई भी वॉलपेपर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं ग्रुप में। ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, वॉलपेपर पर आए, नो या डिफ़ॉल्ट, ठीक है? मैं इसको नो कर देता हूँ। इसको इस सेटिंग को भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद मीडिया विज़िबिलिटी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो एक मर्तबा बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं ठीक है, आगे चलें। अच्छा, मीडिया विज़िबिलिटी ये है कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे, यानी कि कोई भी नई चीज़ जो डाउनलोड होती है, वो डायरेक्ट आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाए और वो आपको नज़र आ रही हो। अगर आप इसको ऑन रखेंगे, तो वो आपको गैलरी में नज़र आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई पर्सनल चीज़ आती है और हम नहीं चाहते कि हमारी गैलरी में या जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह हैं, वो नज़र आएँ किसी को, क्योंकि मोबाइल हर कोई लेता है। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, अगर चाहें तो ऑन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास आएँ, तो वो डायरेक्ट गैलरी में हमारे पास शो हो। उसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, लार्ज भी आप रख सकते हैं। मैं मीडियम को रख देता हूँ। उसके बाद है एप्लीकेशन की लैंग्वेज, इसकी ज़बान आप कौन-सी रखना चाहें। मैंने उर्दू रख दी है, तो अब ये आपको सब कुछ उर्दू में नज़र आ रहा हो। तो चैट का बैकअप, इसके बाद है चैट का बैकअप, इसको समझ लीजिए। जी, ये मकामी वक़्त के मुताबिक रात को 2 बजे ये बैकअप बनाता है व्हाट्सएप। तो जब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपका जो है बैकअप बन चुका है। जब आप दोबारा ये फिर जो है गूगल ड्राइव पर भी सेव सेव होते हैं। अब जहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि पैगामात बैकअप किए जा रहे हैं, इंतज़ार फरमाइए। अब ये कहाँ सेव होंगे? ये गूगल ड्राइव में सेव होंगे, लेकिन मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी सेव नहीं हों। लेकिन अब ये बता रहा है कि आपका जो दूसरा बैकअप बनेगा, वो दोपहर 2 बजकर 22 मिनट पर बनेगा। क्योंकि जो आखिरी बैकअप का जम टाइम जो दे रहा था, रात का दे रहा था। अब मैंने अभी उसको बैकअप बनाया है, तो अब ये कह रहा है कि दोपहर 2 बजकर 23 मिनट पर। तो इस तरह से हम बैकअप भी बना सकते हैं। अच्छा, बैकअप को हम कहाँ सेव करेंगे? गूगल ड्राइव पर बैकअप को सेव कर लें, कभी नहीं।
सिर्फ जब बैकअप टिप करूँ, यानी कि मैं जब इस सेटिंग पर आकर और बैकअप पर क्लिक करूँ तो तब मेरा बैकअप बने। ये कह रहा है कि आप अपना अकाउंट मुंतखब करें, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा रोज़ाना बैकअप बना सकते हैं आप 24 घंटे में। जी, ये ओप्पो A57 क्या फ़रमा रहे हैं? इनका मैं समझ नहीं सका। वज़ाहत कर दीजिए। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर भी हम बैकअप बना सकते हैं, यानी कि जो टाइम हमें दिन में समझ में आए वो टाइम रख सकते हैं बैकअप के। हफ्तावार म और मंथली बैकअप दोनों हम बना सकते हैं और यहाँ से चाहें तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने इसको मनसूख कर दिया। अच्छा, इसके बाद है गूगल अकाउंट कुछ मुंतखब करें, यानी कि आप कौन-सा अकाउंट शामिल करना चाहते हैं? पुराने अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में या किसी भी किस्म के आप अकाउंट में जो है शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, बैकअप जो है वो तीसरा ऑप्शन है बैकअप बज़रिया सिर्फ़ वाईफ़ाई हो, डेटा हो, कौन-सा हो? वाईफ़ाई के ज़रिए या जो आपका मोबाइल का नेट है उसके ज़रिए बैकअप बनाना चाहते हैं, किसी के ज़रिए या दोनों के ज़रिए, तो मैं दोनों पे क्लिक कर दिया, तो अब ये दोनों के ज़रिए बैकअप बनाएगा। अगर वाईफ़ाई करेंगे, तो जब भी हम वाईफ़ाई ऑन करेंगे, तो तब ये जो है बैकअप बना सकेगा। जी, जिस भाई को कोई मसला हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको आगे समझा दिया जाएगा या कोई चीज़ रह जाती हो, तो फिर वो पूछ भी सकता है और कोशिश ये होगी कि वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की जाए। अगर आज नहीं हुई, तो फिर कल इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर है कि वीडियो को शामिल करें। इसका मतलब ये है कि जब आपकी वीडियोज़ जो हैं, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, तो गूगल ड्राइव पर अपलोड होंगी, लेकिन वो 35 एमबी की होंगी, उससे ज़्यादा की नहीं होंगी। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये बैकअप भी समझ में आ गया। उसके बाद है चैट, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी ज़बान को दोबारा चेंज कर देते हैं अंग्रेज़ी में। अब समझते हैं चैट की हिस्ट्री को, कि चैट की हिस्ट्री किस तरह हम सेट करेंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डिलीट ऑल चैट के साथ तमाम की तमाम जो भी हमने चैट की है वो क्या हो डिलीट हो जाए। और ऊपर वाले को पढ़ते हैं पहले। एक्सपोर्ट चैट, यानी कि हम अपनी चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं मैं देखता हूँ। ठीक है। फिर मैं ग्रुप में चैट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा आर्काइव वाला चैट, इस पे भी हम चाहें तो आर्काइव कर सकते हैं तमाम चैट और अनार्काइव के वो भी सर क्लियर जो भी हमने चैट की है वो क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे डिलीट मीडिया इन चैट, ये तमाम की तमाम जो तस्वीरें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो डिलीट हो जाएँ। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो तमाम के तमाम ठीक है। जी, दोबारा आ जाएँ, क्लास में आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। 30 मिनट के बाद ज़ूम जो है वो बंद हो जाता है। जी, सब दोबारा आ चुके हैं, तो आगे चलते हैं।
उसके बाद है नोटिफिकेशंस। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही, और कल कुछ मजीद पढ़ेंगे। अगर आप कहें तो आगे चलते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर चाहते हैं आगे चलें तो मैसेज कर दीजिए ताकि मैं देख लूँ कि अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो वो भी बता दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्लास कल हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, चलो नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह टाइम जो आप कहें वो टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि कल का क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, और फिर इसको भी दोबारा दोहरा लेंगे। इस तरह भी ठीक रहेगा कि ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, जिसमें और भी साथी जो हैं वो शरीक हो सकें, और शाम का टाइम अगर रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है, और इंशाल्लाह कल हम मज़ीद कुछ सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।